हरा सकता, इतना छोटा है। छोटा है, हरा दूंगा। हरा देगा। हाँ। कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का कि हरा देगा ना। स्केटिंग में तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, और है ना जब जूते खोलता है तब तो बहुत छोटा हो जाता है। प्रिंस वैली स्कूल में मजा आ रहा है कि यहाँ पे? आपने देखा है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते एक मछली को देखते हुए कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती। हम उसकी कैपेबिलिटी का वहाँ से पता लगा नहीं सकते। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं प्रिंस लोटस वैली स्कूल सिक्कर के अंदर मौजूद हूँ। एक तो पहले अपने गांव में एक पढ़ाई हुआ करती, और एक आज सिक्कर के मायने एक नई एक्टिविटी के साथ में पढ़ाई करी जा है। पूरा वीडियो थाने दिखाने को प्रयास करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। पहले थोड़ा चलाना सिखाया, फिर आगे आगे प्रैक्टिस और करी। अच्छा, कितना अब अच्छे से दौड़ लेते हो आप? नो सर। अभी तो चल ही सकते हो मतलब, है? हाँ, थोड़ा थोड़ा चला सकते हैं। आप मतलब आप में से कोई दौड़ भी सकता है स्पीड में? हाँ बेटा, आप भी चल लेते हो इसमें? अब देखोगे टायर वाले हिल्स हैं, और इस पे भी कि बच्चे थोड़ा सा ट्राई करें। अभी तो आपका ट्रायल ही चल रहा ना? यस। ये मेरे दोस्त करता था, वो नेशनल टूर्नामेंट फर्स्ट आया था। अच्छा। तो उससे मुझे भी शौक आ गया। आपको भी ऐसा मन में आ कि मेरे को भी फर्स्ट आना है? हाँ, इनमें दौड़ने वाले में से आप भी है क्या, और भी है कोई आपके बराबर और भी में? है, मेरे बराबर मेरी क्लास का था, स्कूलिंग का था। अभी आपका कंपटीशन होता है क्या यहाँ पे? हाँ, होता है ना। कौन जीता? आप जीते हो? हाँ, मैं जीता हूँ बहुत बार। अच्छा, लग गई कि आपको ऐसे कैसे लग रहा है, जैसे नीचे गिर गए वैसे लग रहा है? नो सर, तो ये मिट्टी लगी हुई है ना इसके, मेरे से गिर रहा था। डर नहीं लग रहा आपको? नो सर, नहीं इसको लग रहा है सर, नहीं लग रहा। लग रहा है ना? यस, आपको कैसे पता? क्योंकि ये बार बार गिर रहा है। नहीं लग रहा। बार बार गिर रहा है लेकिन डर नहीं लग रहा है इसे, है ना? मजबूत है लड़का, है ना? हाँ। इसको रहेगा ना, है? रेसिंग में रहेगा? हाँ। नहीं हरा सकता, इतना छोटा है। छोटा है, हरा दूंगा। हरा देगा। हाँ। कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का कि हरा देगा ना। स्केटिंग में तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, और है ना जब जूते खोलता है तब तो बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होता है, फिर भी आपको हरा देगा ये? नहीं हरा पाएगा। हरा देगा ना? हाँ। अभी तैयारी कर रहा है। आप बेटा, आप भी तैयारी कर रहे हो? यस सर। आप भी हराओगे क्या इनको? बेटा, Yes. क्या नाम है आपका? रितिका, कहाँ से आप? मैं नीम के थाना से हूँ। तो आप मतलब घोड़ी पे पहली बार बैठे हो या इससे पहले भी कभी बैठे हो? मैं बहुत बार बैठ गई, हमारे पीरियड आते हैं हॉर्स राइडिंग के तो हम बैठते हैं। आपका मन पहले से था या किसने बोला कि आप बैठ रहे हो? मतलब ऐसे नहीं, मेरा मन ही था। ऐसे फोर्स नहीं करते, करना होता है कर लो या फिर मत करो, तो मेरा मन था तो मैंने कर ली। ये ताकि अपने तो लड़कियों को घोड़ी पे कम कम ही बिठाते ना, हाँ। तो आपको मतलब बचपन में ऐसे? हाँ, मेरे को बचपन में शौक था। जब शादी में जाती थी ना तो बैठे हुए देखती थी ना, तो मेरे को शौक हुआ कि मेरे को भी घोड़ी पे बैठना है। अच्छा बेटा, क्या बनने का सपना आपका? IAS बनने का सपना है मेरा। तो अभी यहाँ प्रिंस लोटस वैली स्कूल में कैसे पहुँचे आप? मैं भाई की पढ़ाई के लिए आए थे हम, तो फिर ना यहाँ पे ये स्कूल चूज़ करी क्योंकि ना इस स्कूल में ना इतने सारे स्पोर्ट्स हैं और बच्चों को अच्छी फैकल्टीज़ मिलती हैं। तो बेटा, आप घोड़ी पे बैठने के लिए है या और भी कोई खेल है आपका यहाँ जिसमें आपकी रुचि रखते हो? मेरे को खो खो भी अच्छा लगता है, पिट्ठू भी अच्छा लगता है, डॉस बॉल भी अच्छा है। आई लाइक स्पोर्ट्स ऑल। मैडम जी, क्या नाम आपका? पुष्पांजलि शर्मा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोने लग जाते हैं, फिर कैसे संभालते उसे? जिससे जिनका स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आउटडोर साइड रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेइंग करवाते हैं। जैसे बच्चा रहना चाहता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही रखते हैं। ज़बरदस्ती नहीं कि आपको क्लासरूम में ही रहना है, आपको स्टडी ही करनी है या आपको एक्टिव मतलब एवरी टाइम क्लासरूम में रखना और ज़बरदस्ती करना, वो चीज़ नहीं होती है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटडोर और प्लेइंग में रखते हैं, जिससे कि बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे, एवरी टाइम उसको लगे कि हम घर जैसा माहौल मिल रहा है। कि बच्चे ऐसे होते हैं मैडम जो एकदम चुप ही रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं करते, उसको कैसे संभालते हो? सर, जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनको उनकी ज़्यादा केयर करते हैं कि उनको कैसे हम आगे फ्रंट पे लाएं। तो उनके साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं कि जिससे उनको लगे कि नहीं हम अपने घर में हैं और ये हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं, तो उनको किसी तरीके का डर नहीं लगता। वो घोड़ी पर बिठाते हैं आपको? बिठे आप घोड़ी बिठाए आपको? मेरे को भी बताते। आपको बिठाया घोड़ी पे? मजा आया क्या? ये जाकर मम्मी को बताया क्या आपने कि मेरे को आज घोड़ी पे बिठाया? बताया आपने? बताया मम्मी को? फिर मम्मी क्या बोली? दादी बेटा। माई सेल्फ मीनाक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है। तो मैडम पहले क्या
किस प्रकार पढ़ाई होती थी, अब इस प्रकार पढ़ाई हो रही है, कैसा मतलब ऐसे? पहले सर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी और अभी के टाइम में हम कोई भी टॉपिक जो भी हम पढ़ाते हैं वो एक्टिविटी के थ्रू करवाते हैं। उस एक्टिविटी के अंदर बच्चों को प्रॉप्स भी दिखाए जाते हैं, मतलब उनके साथ एक्टिविटी करवाई जाती है जिससे कि उस बच्चे को आंखों से एक तो वो देखता है और एक उसको जब वो देखता है और जब वो करता है तो उसे वो लर्न रहती है। पहले हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ा देते थे और मुंह से बोल के बता देते थे तो बच्चों को इतने अच्छे से लर्न नहीं रहता था, लेकिन जब अब वो एक्टिविटी करता है तो उसके माइंड में उसे याद रहता है और आंखों से वो देखता है और वो प्रैक्टिकली देखता है कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो जैसे अभी आपने एक्टिविटी में देखा तो उनको अच्छे से लर्न हो जाता है। इन एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग है, उसका यही बेनिफिट है। जैसे अगर मुझे ए फॉर एप्पल पढ़ाना है तो पहले तो हम लोग बोर्ड पर, पहले के टाइम में होता था कि बोर्ड पर हम लोग बता देते थे ए फॉर एप्पल लिखवा देते थे। अभी इनकी लाइंस के अकॉर्डिंग तो बुक होती हैं कि 4 लाइन की बुक होती है, उसमें बच्चे को एक एक लाइन के बारे में बताया जाता है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, जिससे कि इन्हें लिखने में हेल्प होती है। और उसके बाद में जैसे मुझे बच्चे को बताना है ए फॉर एप्पल तो पहले मैं बच्चों को एप्पल बताऊंगी कि एप्पल क्या होता है, एप्पल को हम दिखाएंगे, उसके प्रॉप्स उन्हें दिखाएंगे। फिर उसके बाद में बच्चों से जैसे चार्ट पेपर के ऊपर उनकी फिंगर जो है कलर में डिप करेंगे, फिर उनसे ए बनवाएंगे, सैंड के अंदर ए बनवाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये ए है। और ए क्या होता है, ए फॉर एप्पल है, तो उसे बच्चे को अच्छे से पता चल जाएगा उसके माइंड में कि ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, तो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो कहीं पर भी जैसे ए ऑब्जेक्ट की चीज़ें देखेगा तो फट से पहचान जाएगा कि ये ए है। नमस्कार जी, मेरा नाम मिसेस प्रोमिला यादव है। बच्चों को किस प्रकार ट्रीट करते हो आप? बच्चों को ट्रीट करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ आ जाता है। बच्चे जो बोलते हैं उनको बहुत आराम से सुनते हैं, समझते हैं और उन्हीं के अंदाज में उनको नर्चर्ड करते हैं। मैडम 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कई बच्चे होशियार होते हैं पढ़ाई में, उसको किस प्रकार ट्रीट करते हैं? 4 तरह के बच्चे होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते, 4 तरह के बच्चे होते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री। आपने कहावत सुनी, इसका मतलब मैं थोड़ा सा बताती हूँ। आपने देखा है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते एक मछली को देखते हुए कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती, हम उसकी कैपेबिलिटी का वहाँ से पता लगा नहीं सकते। क्योंकि अगर एक फिश और एक बंदर में कंपटीशन हो जाए तो पहली बात तो उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सो हम भी यही सोच के साथ काम करते हैं कि हर एक बच्चे में कुछ यूनिकनेस है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ वीकनेसेस हैं। सो हम देखते उस चीज़ को देखते हुए उन चीज़ों को उभारने की कोशिश करते हैं, जो खूबियाँ बच्चों में हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं उन्हीं के तरीके से। अब आप देखिए, एक फ़िश है वो बहुत अच्छा पानी में तैर सकती है, बट अगर हम बोल दें फ़िश को कि क्लाइंब कीजिए आप पेड़ को, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो इन द सेम वे एक क्लास में 4 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट। हम कमज़ोर तो किसी को बोलते ही नहीं हैं। सो सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल है, बस उनका लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको प्रिपेयर करते हैं। खूबियाँ किस प्रकार खोजते हो आप? इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल, आप जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल अपना एक टैलेंट होता है, इनबिल्ट टैलेंट होता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, आप देखो कुछ बचपन से ही उनको ड्राइंग का बहुत शौक होता है, तो जब उसकी ग्रिपिंग या उसको हम पेन की ब्रश पकड़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। इसी तरह कुछ बच्चे बहुत अच्छा जो है उनका स्पीकिंग स्किल्स होता है, तो उसी जो बच्चा जिस फील्ड में जिस स्किल में अच्छा है हम उसी टूवर्ड्स उन्हीं वैसे ही एक्टिविटीज़ करा के, जैसे एक बच्चा है जो एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा है तो उसके लिए हम जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स। एक्सटेम्पो है जिसमें उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उनको वो चिट से वो टॉपिक देखना होता है और उनको बोलना होता है। सो एक थिंकिंग प्रोसेस एक बच्चे का डेवलप करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे तो एकदम से चुप रहते हैं, कुछ बच्चे वो डरे हुए रहते हैं, उसको आप किस प्रकार ट्रीट करते हो? सर, मैं ये मानती हूँ कि अगर एक बच्चा स्कूल में डर रहा है तो फिर वो स्कूल ठीक नहीं है। मतलब बच्चा खेलते कूदते सीखता है और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हम यहाँ पे अगर लर्निंग कभी भी वहाँ नहीं होती जहाँ डर होता है। सो अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है तो आपको एक फ्री माहौल देना पड़ेगा बच्चे को, जहाँ वो खेलते कूदते सीखे। और लर्निंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको वो इन्वायरमेंट बच्चे को मिले और एक वो माहौल मिले। स्कूल के अंदर ऐसा क्या खास है जो बच्चों को आकर्षित करता है यहाँ पे आने के लिए?
सर आप थोड़ा सा ये देखेंगे, आप ये बोर्ड्स देखेंगे, हर एक बोर्ड की अपनी एक कहानी है, हर एक बोर्ड कुछ कहना चाहता है। आप बोर्ड देखेंगे, हमने इस जो स्कूल कैंपस को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बच्चा देख देख कर बहुत कुछ सीखता है। मतलब अब आप ये देखिए, हमारे जो बोर्ड्स हैं, बच्चा उनसे बहुत मोटिवेट होता है ना। अब जैसे एक बोर्ड पे लिखा हुआ है मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। सो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, हम खड़े हैं, आप कोशिश कीजिए, हम हैं आपको संभालने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए। सो एक विश्वास है, बच्चों को ये पता है कि कोई बात नहीं, अगर हम गलत करेंगे, हम 4 बार गलत करेंगे, लेकिन मेरे मैम खड़े हैं मुझे संभालने के लिए। मेरे मैम, हाँ जी बेटा, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको ये विश्वास है कि हम कुछ भी गलत करेंगे, ठीक है गलत हो जाता है, बट मेरे टीचर हैं मुझे संभालने के लिए, मुझे करेक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो विश्वास है बच्चों को हमने दिया है। मैडम गेम कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? सर बेसिकली प्राइमरी में हमारे पास हर तरह की एक्टिविटीज़ बेस्ड गेम्स हैं, जिसमें बच्चा बैलेंस करना, कंसंट्रेशन करना सीखता है। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट गेम्स ज़्यादा हम कराते हैं बच्चों को प्री प्राइमरी में। एंड व्हेन इट कम्स टू हायर क्लासेस, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एवरी टाइप ऑफ गेम्स आर देयर। हमारे पास हर तरह के गेम्स हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, जो भी बच्चा गेम खेलना चाहता है वो अपने पास अवेलेबल है। सो बच्चा जिसमें भी वो इंजॉय, हॉर्स राइडिंग है, स्केट्स है, सो डिफरेंट पीरियड्स। हमारे यहाँ CCA पीरियड एक सिस्टम है। CCA पीरियड में क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पीरियड। सो जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हम उस बच्चे को वही इंटरेस्ट एक्सपैंड करने और जिस भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसी को उभारने के लिए वो एक्टिविटीज़ में भेजते हैं, उस गेम्स में भेजते हैं। मैडम स्विमिंग भी है, इनफैक्ट स्विमिंग भी है। हाँ, सो ये बहुत सारे गेम्स हैं अपने पास। कोई मतलब यहाँ से खेल के कोई यहाँ से आगे भी गया है कोई? जी बिल्कुल, हमारे बच्चों ने टाइकोंडो में नेशनल लेवल्स क्लियर करे हैं। CBSE के जो टाइकोंडो मैचेस होते हैं उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे लॉरेल्स स्कूल को दिए हैं। और इसके अलावा स्विमिंग में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर जितने भी हमारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल पे गेम्स हुए थे, हमारे बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें वो लॉरेल्स स्कूल के लिए लेकर आए हैं। हर टाइम वो जीते हैं। कोई स्कोप भी इसमें मतलब आगे? डेफिनेटली आज स्पोर्ट्स के कहाँ कोटा नहीं है। मतलब जो बच्चा कहते हैं अगर स्टडीज़ में इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो आप उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसको हर जगह बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देख सकते हैं कि NCC डायरेक्ट जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उसके लिए जो नेशनल बच्चे खेले हुए हैं उनको हर जगह उनका रिजर्वेशन है और उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है थ्रू दैट कोटा। स्कॉलरशिप देखिए, प्रिंस ऐसी प्लेस है जहाँ हर एक बच्चे का सपना है प्रिंस से जुड़ने का, हर एक पेरेंट्स का सपना है प्रिंस से जुड़ने का, इस स्कूल में एडमिशन लेने का। सो डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत, जब हर साल एक प्रिंस ओलंपियाड होता है जिसके थ्रू बच्चों को स्कॉलरशिप्स, अच्छे लेवल पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर हमने देखा होगा STSC रिज़ल्ट, चाहे CBSE रिज़ल्ट, हमारे बच्चे टॉप रहते हैं। STSC रिज़ल्ट्स में हमारे बच्चों को बहुत अच्छे कैश प्राइजेस, 1-1 लाख 2-2 लाख के कैश प्राइजेस भी मिले हैं। सो स्कूल, जो स्कॉलर बच्चा होता है, स्कूल उसको अपने साथ लेकर चलता है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो हमारा ये एक स्कूल है जहाँ अफोर्डेबल फ़ीस है। हर एक पेरेंट जो सपना देखता है कि प्रिंस के साथ जुड़ना चाहिए, वो डेफिनेटली एडमिशन लेकर अपने बच्चे को यहाँ एक बहुत अच्छा एक्सप्लोजर दे सकता है। वीडियो में तो देखो बच्चा ही बोल रहे हैं कि मन तो मजा आ रहा है, हर वीडियो बना के मन ही बहुत मजा आ रहा है। थाने की शौक लग रही वीडियो कमेंट में कमेंट करके बताओ। खबरी मीडिया चैनल साथ और प्यार और सपोर्ट में रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।